कहानी की शुरुआत में हमें डेविस नाम के एक आदमी को दिखाया जाता है जो अंधा था। डेविस कई दिनों के बाद अपना काम खत्म करके अपने घर वापस जा रहा था। उसका घर एक आइसलैंड पर था जिसके लिए उसे पानी के रास्ते जाना पड़ता था। घर जाने के लिए वह एक बोट लेता है। उस बोट का कैप्टन बॉग नाम का एक बूढ़ा आदमी था जिसे बोट चलाने का अच्छा एक्सपीरियंस था। डेविस के साथ उसका डॉग सिनुक भी था। दूसरी तरफ आइसलैंड पर हमें डेविस के घर को दिखाया जाता है जहाँ पर उसकी बहन उसके दोनों बच्चों मैक्स और एरन के साथ रह रही थी। आज दोनों बच्चे अपने डैड के आने का बेसब्री से इंतजार कर रहे थे। दरअसल डेविस की पत्नी नहीं थी क्योंकि वह कुछ साल पहले ही कैंसर का शिकार हो गई थी। उधर डेविस से बॉग पूछता है, क्या तुम्हारी आंखें जन्म से ही खराब हैं? डेविस यहाँ पर उससे बताता है, नहीं, ये एक बम धमाके की वजह से हुआ है। मैं अफगानिस्तान में एक आर्मी इंजीनियर था जहाँ पर हमें एक पुल बनाने के लिए भेजा गया था। ये दोनों बात कर ही रहे थे कि अचानक बॉग को हार्ट अटैक आ जाता है और वह बेहोश हो जाता है। यह देखकर सिनुक भौंकने लगता है। डेविस बॉग को आवाज लगाता है मगर कोई जवाब नहीं मिलने पर वह किसी तरह कैप्टन बॉग के पास जाता है और नोटिस करता है कि कैप्टन बॉग बेहोश हो चुके हैं मगर उनकी पल्स अभी भी चल रही है। वहीं बोट अपनी रफ्तार से आगे बढ़ रहा था। डेविस को कुछ भी समझ नहीं आता कि अब वह क्या करे। वह सोच ही रहा था कि बोट की स्पीड इतनी ज्यादा थी कि वह एक चट्टान से टकरा गया। इधर डेविस की बहन उसके दोनों बच्चों को लेकर किनारे तक आ चुकी थी मगर काफी समय बीत जाने के बाद भी जब डेविस नहीं आता तो वह परेशान होकर पुलिस को कॉल करती है। उधर हमें डेविस को दिखाया जाता है जिसे काफी समय बाद होश आता है। उसे पता चलता है कि उसकी बोट किनारे से टकरा गई है। खुशकिस्मती से वे तीनों सही सलामत थे। अब धीरे धीरे रात हो जाती है। वहीं पुलिस भी आ चुकी होती है। डेविस की बहन ऑफिसर से कहती है, मेरा भाई अंधा है, वह देख नहीं सकता, उसका फोन भी नहीं लग रहा, प्लीज उसे जल्दी ढूंढिए। पुलिस ऑफिसर कहता है, हम रेस्क्यू ऑपरेशन चला रहे हैं, उनका जल्दी ही पता चल जाएगा। उधर हमें डेविस को दिखाया जाता है जो काफी परेशान था। वह बार बार कॉल लगाने की कोशिश करता है पर नेटवर्क नहीं मिलता। वह बोट पर लगे रेडियो से भी कांटेक्ट करने की कोशिश करता है मगर उसका भी कोई फायदा नहीं होता। इधर ऑफिसर एडम डेविस के घर आते हैं और उसकी बहन से कहते हैं, मौसम काफी ज्यादा खराब होने की वजह से हम हेलीकॉप्टर नहीं भेज सकते, सुबह होते ही हम रेस्क्यू ऑपरेशन स्टार्ट करेंगे। अब सुबह होते ही डेविस इधर उधर खाना ढूंढता है और उसे बोट से खाने पीने का कुछ सामान मिल जाता है। साथ ही टॉर्च और फ्लेयर गन भी मिलती है। उधर हमें डेविस के बच्चों को दिखाया जाता है जो अपने डैड के खो जाने से काफी दुखी थे। उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि उनके डैड जिंदा भी हैं या नहीं। इधर डेविस सिनुक से कहता है, अभी कैप्टन बॉग जिंदा है, हमें खुद इनके लिए मदद ढूंढनी होगी, शायद इनके पास ज्यादा टाइम नहीं बचा है, मुझे पता है कि इस सफर में तुम मेरी मदद जरूर करोगे। यह सुनते ही सिनुक डेविस को गाइड करता हुआ जंगल के रास्ते आगे लेकर जाने लगा। उधर पुलिस ऑफिसर डेविस की बहन को बताते हैं, हम रेस्क्यू ऑपरेशन स्टार्ट कर चुके हैं मगर अभी तक डेविस की कोई भी खबर नहीं मिली है। यह सुनते ही डेविस की बहन परेशान हो जाती है। यहाँ डेविस के लिए किसी का भी परेशान होना लाजमी था क्योंकि सभी को पता था कि डेविस देख नहीं सकता। उधर जंगल में डेविस आगे बढ़ ही रहा था कि अचानक वह एक खाई में गिर गया पर खुशकिस्मती से वह सही सलामत था। अब देखते ही देखते रात हो जाती है। डेविस जो सिनुक के साथ एक जगह बैठा हुआ था उसे खतरनाक जानवरों की आवाज सुनाई देती है। वह सिनुक से कहता है, तुम्हें पता है मुझे जंगल में कैंपिंग करना बिल्कुल पसंद नहीं है जबकि मेरे बेटे को कैंपिंग बहुत पसंद है। कभी कभी तो लगता है कि वह पिछले जन्म में सर्वाइवल एक्सपर्ट होगा। अब सुबह होते ही पुलिस ऑफिसर्स को वह बोट तो मिल जाता है पर दूर दूर तक डेविस नहीं दिखता। उधर डेविस रास्ता ढूंढते ढूंढते नदी के किनारे आ जाता है और गलती से पानी में गिर जाता है। वह काफी मुश्किल से किनारे तक आ पाता है पर वह काफी ज्यादा भीग चुका था जिस कारण उसे ठंड लग रही थी। अब खुद को गर्म करने के लिए डेविस जंगल से लकड़ियां और सूखी घास इकट्ठा करता है और फ्लेयर गन की मदद से आग जलाता है। इस तरह वह खुद और सिनुक को ठंड से बचाता है। इधर एडम डेविस की बहन के पास आता है और बताता है, हमें वह बोट मिल गई है। दरअसल बोट के कैप्टन को हार्ट अटैक आ गया था पर अब वह ठीक है, लेकिन हमें आपके भाई और उसका डॉग नहीं मिले। रात में मैक्स अपनी बुआ से कहता है, अब तक डैड मिल जाने चाहिए थे। इस पर डेविस की बहन कहती है, पुलिस ऑफिसर्स पूरी कोशिश कर रहे हैं डेविस को ढूंढने की, पर मैक्स कहता है उनके पास हेलीकॉप्टर्स हैं, सर्च डॉग्स हैं, फिर भी उन्हें इतना टाइम क्यों लग रहा है। इतना कहकर वह खाना छोड़कर अपने कमरे में चला जाता है। अब अगली सुबह मैक्स अपना बैग पैक करता है क्योंकि अब वह खुद अपने डैड को ढूंढना चाहता था। वह अपनी बहन एरन को भी साथ चलने के लिए कहता है। एरन कहती है, तुम पागल हो गए हो, आंटी हमें जाने नहीं देगी। मैक्स कहता है, इसलिए मैंने उन्हें एक नोट रख दिया है, मॉम को तो पहले ही खो दिया है, अब डैड को नहीं खोना चाहता। ये सुनकर एरन भी मैक्स के साथ जाने के लिए मान जाती है। फिर ये दोनों जंगल की ओर निकल पड़ते हैं। डेविस की बहन को जब मैक्स का नोट मिलता है तो वह काफी परेशान हो जाती है पर तब तक काफी देर हो चुकी थी। वे दोनों जंगल में काफी आगे निकल चुके थे। उधर डेविस सिनुक के साथ पहाड़ों के रास्ते आगे बढ़ रहा था। तभी सिनुक जोर जोर से भौंकने लगता है। दरअसल उन पत्थरों के बीच एक गहरी खाई थी जिसे वह डेविस को बताना चाह रहा था। समय रहते डेविस सिनुक की बात समझ लेता है और सही सलामत उस खाई को पार कर लेता है। उधर डेविस की बहन पुलिस को जाकर ये खबर देती है कि मैक्स और एरिन अपने डैड को ढूंढने जंगल की ओर निकल पड़े हैं। वह जंगल काफी खतरनाक है और मुझे उनकी काफी फिक्र हो रही है, और यह सच भी था। उधर जंगल में डेविस और सिनुक का सामना एक जैगुआर से होता है जिसकी आवाज से डेविस को खबर लग जाती है और वे दोनों काफी डर जाते हैं। डेविस को समझ नहीं आता कि आखिर वह इस जैगुआर से कैसे निपटे।
पर चूंकि डेविस के पास फ्लेयर गन थी इसलिए वह समय रहते फ्लेयर गन बाहर निकालता है और शूट कर देता है। हालांकि निशाना जगुआर पर तो नहीं लगता, मगर उस गन की आवाज सुनकर वह जगुआर वहां से भाग जाता है और दोनों राहत महसूस करते हैं। उधर हमें पुलिस ऑफिसर को दिखाया जाता है जो डेविस की बहन को अपना नया प्लान बताते हैं, क्योंकि अब उन्हें सिर्फ डेविस को ही नहीं बल्कि उसके दोनों बच्चों को भी ढूंढना था। उधर जंगल में हमें डेविस के दोनों बच्चों को दिखाया जाता है जो अपने डैड को ढूंढते हुए लगातार जंगल के अंदर जा रहे थे, पर दोनों को जंगल के रास्ते का सही से अंदाजा नहीं था। यहाँ एरिन कहती है, हम डैड को कैसे ढूंढेंगे? मैक्स एरिन से कहता है, पहले हम कैंप लगाते हैं, फिर मेरे पास जो मैप है उससे हम आगे का रास्ता पता लगाएंगे। अब रात में ये दोनों कैंप लगाते हैं और उन्हें आगे के रास्ते का थोड़ा अंदाजा भी मिल जाता है। सुबह होते ही पुलिस ऑफिसर अपनी टीम के साथ जंगल आता है और सभी को जंगल के अलग अलग हिस्से में जाकर दोनों बच्चों और डेविस को ढूंढने का आदेश देता है। डेविस की बहन भी उनके साथ ही थी। तभी जंगल में काफी तेज बारिश होने लगती है। इधर मैक्स और एरिन इस बारिश में भी लगातार आगे बढ़ते हैं। कुछ दूर आगे जाने के बाद वे देखते हैं कि सामने एक नदी है जिसे उन्हें पार करना था। मैक्स एरिन को अपना बैग देते हुए कहता है, जैसे ही मैं उस पर जाऊंगा तुम मुझे यह बैग दे देना। पर मैक्स के उस पर जाते ही जैसे ही एरिन बैग देती है वह बैग नदी में गिर जाता है और बहकर काफी दूर चला जाता है। यह देखकर मैक्स एरिन पर काफी चिल्लाता है और कहता है, उसमें हमारे जरूरत का सारा सामान था, अब हम जंगल में कैसे सरवाइव करेंगे? अपने भाई को इतना गुस्से में देखकर एरिन रोने लगती है। अपनी बहन को रोते हुए देखकर मैक्स उससे माफी मांगता है और दोनों आगे बढ़ जाते हैं। उधर हमें डेविस को दिखाया जाता है जो जंगल में लगातार चलते चलते थक चुका था, पर तभी उसे हेलीकॉप्टर की आवाज सुनाई देती है। डेविस जल्दी से अपना फ्लेयर गन बाहर निकालता है, मगर फ्लेयर गन में गोली नहीं थी। यह देखकर डेविस जोर जोर से चिल्लाने लगता है, कोई तो मेरी मदद करो, पर इसका कोई फायदा नहीं होता क्योंकि इतनी दूर से हेलीकॉप्टर वाले डेविस की आवाज नहीं सुन सकते थे। दूसरी तरफ हमें डेविस की बहन और उस पुलिस ऑफिसर को दिखाया जाता है जो जंगल में तीनों को ढूंढ रहे थे, मगर तभी कुछ जंगली भेड़ियों की नजर उन पर पड़ जाती है और उनमें से एक भेड़िया मौका देखते ही पुलिस ऑफिसर पर हमला कर देता है। तभी डेविस की बहन पास में ही पड़ी एक लकड़ी उठाकर उस भेड़िए पर हमला कर देती है, जिससे वह भेड़िया वहां से भाग जाता है और पुलिस ऑफिसर की जान बच जाती है। हालांकि वह पुलिस ऑफिसर बुरी तरह से घायल हो चुका था, लेकिन फिर भी वह रेस्क्यू मिशन जारी रखता है। वहीं मैक्स और एरिन काफी भूखे थे। तभी मैक्स को नदी में काफी सारी मछलियां दिखाई देती हैं। अब उसके दिमाग में एक आइडिया आता है। वह अपने कपड़े से झिप निकालकर उससे एक फिशिंग हुक बनाता है और फाइनली उस फिशिंग हुक की मदद से कुछ मछलियां पकड़ लेता है। फिर वह लकड़ियां इकट्ठा करता है और दो लकड़ियों को आपस में घिसकर आग भी जला लेता है। इसके बाद दोनों उन मछलियों को पकाकर खाते हैं। इधर हमें डेविस को दिखाया जाता है जो अपने डॉग के साथ एक ढलान से नीचे उतर रहा था। तभी गलती से उसका पैर मुड़ता है और वह नीचे गिरने लगता है। इसी दौरान उसका पैर एक मोटी लकड़ी में फंस जाता है और अब वह चाहकर भी बाहर नहीं निकाल पाता। डेविस को इस तरह फंसा हुआ देखकर सिनुक काफी भौंकता है, मगर वह इससे ज्यादा कुछ कर भी नहीं सकता था। तभी डेविस को फिर से हेलीकॉप्टर की आवाज सुनाई देती है। आवाज सुनते ही डेविस जल्दी से मिरर निकालता है जिसे उसने अपने फोन से निकाला था। वह उस मिरर से हेलीकॉप्टर को सिग्नल देने की कोशिश करता है, मगर जंगल काफी घना था इसलिए हेलीकॉप्टर वाले डेविस का सिग्नल नहीं देख पाते। उधर पुलिस को मैक्स और एरिन का बैग मिल जाता है जिसे देखकर डेविस की बहन रोने लगती है। एडम कहता है, शायद नदी पार करते हुए बैग गिर गया होगा। डेविस की बहन कहती है, इसका मतलब उनके पास ना तो पानी है और ना ही खाना। लेकिन तभी एडम कहता है, इस बैग में मैक्स का मैप और कंपास नहीं है, मतलब कि वो सही रास्ते पर आगे बढ़ रहा होगा, हम उन्हें ढूंढ लेंगे। उधर डेविस जो हिम्मत हार चुका था वह सिनूक से कहता है, अब तुम्हें ही मदद ढूंढ कर लाना होगा। ये कहकर वह सिनूक की रस्सी खोल देता है और वह मदद ढूंढने के लिए वहां से चला जाता है। उधर मैक्स और एरिन लगातार चलते हुए आगे बढ़ रहे थे। तभी उन्हें रास्ते में ही सिनूक दिख जाता है। सिनूक भी उन्हें देखकर जोर जोर से भौंकने लगता है। अब इन दोनों को समझ आ जाता है कि अगर सिनूक यहाँ है तो उनके डैड भी आसपास ही होंगे। सिनूक वहां से भागने लगता है। ये दोनों भी उसका पीछा करते हैं और फाइनली अपने डैड तक पहुंच जाते हैं। दोनों अपने डैड को देखते ही उनसे जाकर लिपट जाते हैं। डेविस भी अपने दोनों बच्चों को देखकर काफी खुश हो जाता है। डेविस अपने दोनों बच्चों से पूछता है, तुम दोनों यहाँ क्या कर रहे हो? मैक्स कहता है, हम दोनों आपको ढूंढने आए थे। पर डेविस कहता है, मैं यहाँ से नहीं जा सकता क्योंकि मेरा पैर फंसा हुआ है। मैक्स और एरिन उस लकड़ी को उठाने की बहुत कोशिश करते हैं, मगर वह लकड़ी काफी भारी थी। वह दोनों से हिलता तक नहीं। तभी मैक्स जंगल से एक बड़ी लकड़ी काटता है और एरिन के साथ मिलकर उस लकड़ी को बड़े से लकड़ी के नीचे डालकर फोर्स लगाता है, जिससे डेविस का पैर बाहर निकल जाता है। डेविस कहता है, मुझे लग रहा था आज मेरा आखिरी दिन होगा, लेकिन तुम दोनों ने कमाल कर दिया। फिर वह दोनों से बोट के कैप्टन के बारे में पूछता है। एरिन अपने डैड से बताती है वो जिंदा मिले हैं और अभी हॉस्पिटल में है। ये खबर सुनकर डेविस थोड़ा रिलैक्स हो जाता है। अब ये तीनों रात जंगल में ही गुजारते हैं। अगली सुबह होते ही तीनों वहाँ से आगे की ओर निकल पड़ते हैं। उधर डेविस की बहन एडम के पास पहुँचती है और पूछती है, उनका कुछ पता चला? एडम कहता है, अभी तक तो नहीं, लेकिन आज हमारी टीम एक नई जगह पर तलाश करेगी। वहीं जंगल में उन तीनों को आगे चलते हुए एक नदी पार करनी थी, पर डेविस को नदी पार करने से डर लग रहा था, मगर मैक्स और एरिन अपने डैड को नदी पार करवा देते हैं। कुछ दूर आगे चलने के बाद इन्हें हेलीकॉप्टर की आवाज सुनाई देती है। डेविस जल्दी से मिरर निकालकर मैक्स को थमा
देता है और कहता है इससे जल्दी से हेलीकॉप्टर को सिग्नल दो। मैक्स सिग्नल तो देता है मगर उसका कोई फायदा नहीं होता क्योंकि वह हेलीकॉप्टर तब तक वहां से जा चुका था। यह देखकर ये लोग काफी दुखी हो जाते हैं। उधर एडम डेविस की बहन को बताता है हमें एक लोकल पायलट से खबर मिली है कि उसे जंगल के बीच कुछ चमकता हुआ दिखाई दिया है मगर उनके पास वहां तक जाने का फ्यूल नहीं था, इसलिए वे वापस आ गए। डेविस की बहन यह खबर सुनते ही काफी खुश हो जाती है और कहती है मुझे पूरा यकीन है कि वही लोग होंगे। अब वह पुलिस ऑफिसर डेविस की बहन और अपनी टीम के साथ उनकी तरफ रवाना हो जाता है। वहां पहुंचकर ये लोग उन तीनों को ढूंढने की बहुत कोशिश करते हैं मगर वे तीनों इन्हें नहीं मिलते। अब वह पुलिस ऑफिसर एक हॉर्न बजाता है। हॉर्न की आवाज सुनते ही सिनुक उस ओर तेजी से दौड़ता है। उसके साथ डेविस और उसके दोनों बच्चे भी उस आवाज को फॉलो करते हैं और फाइनली डेविस की बहन इन तीनों को देख लेती है। डेविस की बहन दोनों बच्चों को अपने गले से लगा लेती है क्योंकि वह इनके लिए काफी परेशान थी। जब उसकी नजर डेविस पर पड़ती है तो वह उसके गले लगकर रोने लगती है क्योंकि उसे ऐसा लग रहा था कि वह अपने भाई को खो देगी। डेविस उन सबका शुक्रिया अदा करता है और ये अब हेलीकॉप्टर में बैठकर अपने घर के लिए निकल जाते हैं। तो दोस्तों ये कहानी यहीं खत्म होती है। उम्मीद करता हूँ आपको यह कहानी पसंद आई होगी। वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और कमेंट में बता देना कि आपको अगली कहानी किस मूवी पर चाहिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।